और जनाब वेलकम बैक। और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तो आज का दिन दो तरीक़ों से बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है। एक तो हम खाना पका रहे होते हैं और एक दिन की गैप, 2 दिन की गैप के बाद आज क्या पक रहा है वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब खाना खाते हैं तो उसको हम बर्न कैसे करते हैं, उसके लिए द वन एंड ओनली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया में लोग इनको जानते हैं। और मुझे अभी मैंने एक बात बोली तो मुझे कह रहे हैं मैं पहली दफ़ा नहीं है, तो वाकई में पहली दफ़ा नहीं है, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर आए, मैंने उनको कॉल की और इन्होंने कहा कि डन कर दिया तो दोबारा बात नहीं करता। मुबीन आरिफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने सही बोला या गलत बोला? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है जी। फरीद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑक्शन पे बात करते हैं और बिल्कुल इनका नंबर भी डिस्प्लेड है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और साथ साथ जो है वो चीज़ों को हम एंडोर्स करते रहते हैं, चीज़ों को नई से नई जिद्दत में जानते रहते हैं। जी फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? कल माशाल्लाह महफिल में थे जब आपसे बात हुई तो ये चीज़ें भी साथ साथ हैं और हमने इसी चीज़ों को साथ एंडोर्स करके आगे बात करनी है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं या मुबीन भाई की जो एक्सपर्टीज है वो अब आपकी नहीं रही ना। सही बात। जब आपको अल्लाह ताला ने एक इल्म दे दिया तो आगे बताना उस पे आपका फर्ज होता है। बिल्कुल, और इल्म बढ़ता है जो आपके पास इल्म है वो आगे अपने तक नहीं रखें, आगे तक बढ़ाएं उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुबीन भाई, आज ये बताइएगा कि आज हम अगर बात करते हैं, इतने आप फिट हैं, कहीं पर भी आप शुरू एक्सपो पे भी गए हुए थे, मतलब कितने लोगों ने आपके इंटरव्यूज दिए और मैं वहाँ खड़ा हुआ साइड पर देख रहा था क्योंकि मेरी तरफ भी आए, तो मतलब ये बॉडी एक्सचेंज तो हो नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बीइंग अ भाई, बीइंग अ जिगर, यू आर माई जिगर, ठीक है, मैं ऑनर ये चीज बोल रहा हूँ, तो मुझे ये बताया कि आज हम पेट पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप तो वर्सेटाइल बंदा है ना, किसी पे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल, किसी पे भी तो मुझे ये बताएं कि पेट में एक तो वो चाय बता दें कौन सी थी नंबर 1, ठीक है, बोले। अच्छा, बेसिकली अगर आपको वेट लॉस करना है और आपको बेली फैट पे ज्यादा काम करें तो माशा टी होती है। माशा टी, जी बिल्कुल, माशा टी होती है, बिल्कुल आप वो यूज करें और कंज्यूम करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो ठीक है, मतलब इसके लिए वो है कि ब्लड प्रेशर नहीं, हाई वाला लो वाला, हाई वाला लो वाले की खैर है, ठीक है। बेसिकली इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, कैफीन होती है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म, एल कार्निटीन होता है इसके अंदर, जो कि फैट बर्न होता है, नेचुरली फैट बर्न होता है, क्योंकि एल कार्निटीन एक पत्ते से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। माशा टी उन्हीं सब चीज़ों का मिक्सचर है और कैफीन ऑब्वियसली इसमें कॉफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हैं, तो वो क्या करता है आपके फैट बर्न होती है। अगर आप सो भी रहे होंगे तब भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रही होंगी, और वो बेसिकली बर्न कर रही होंगी, तो इसका मतलब ये है कि फैट रिडक्शन हो रही है, बॉडी आपकी ट्रिम एंड स्मार्ट हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि बनाने का तरीका बिल्कुल, वो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल है। अगर आप कोई माशा टी किसी भी ब्रांड की ले लें तो वो उसमें बिल्कुल बता दो गर्म पानी में ऑब्वियसली उनको करना है, और जैसे हम कहवा बनाते हैं कहवे की तरह बनती है। नहीं, वो तो नहीं है 1.5 कप रखें तो 1 कप रखें, नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल कहवा, जैसे कहवा आम घर में कहवा बनता है, बेसिकली कहवा ही है ये, ठीक है, पाउडर है। अच्छा, अगर ये माशा टी, जी बिल्कुल माशा, ठीक है, अगर मुबीन भाई किसी को नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो वो फेसबुक या इंस्टा के थ्रू आपसे अगर रब्ता करते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कर देंगे या नहीं? जी बिल्कुल प्रोवाइड तो मुझे इंस्टा का एक दफा पेज दोबारा बता दें। अच्छा, मुबीन MOBIN.ARIF, ठीक है, मुबीन आरिफ है, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे MOBIN_ARIF पे मुझे मिल जाए आप। बाकी मेरा नंबर है, नंबर बताएं, 030026394542। ठीक है जी, ठीक है, ये नंबर भी हम स्क्रीन पे चला देंगे ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। और साथ साथ जो है वो मुबीन भाई का नंबर दोबारा बताएगा, 030026394542। ठीक है जी। मुबीन भाई का ये नंबर आपके पास मौजूद है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मुबीन भाई, एक चीज होती है क्योंकि आप प्रो हैं तो लोगों का एक सवाल ये भी आएगा कि क्या डिस्काउंट मिलेगा या एक्चुअल प्राइस पे, और प्राइस क्या है इसका? ठीक है, अच्छा, बेसिकली प्राइस वेरी करे, ठीक है, आपको क्या है वो तो ऑब्वियसली मैं ऑनर नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन ये कि आपको मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, मतलब एक सफिशिएंट प्राइस है, ये बहुत हाई लेवल वाली है कि नहीं, मतलब देखें जी, ऐसा कोई नहीं कि भाई कोई हाई क्लास का लेगा, आम आदमी अगर नॉर्मल कर सकता है तो वो बिल्कुल यूज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, डन है ये चीज। क्योंकि मुबीन भाई की एक बात मैं बोलूं कि जब हम अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लाख 2 लाख का बजट नहीं है मसला, क्योंकि फिर हम बम उड़ाएंगे। नहीं, चले जी, फरीद भाई की तरफ आते हैं। फरीद भाई ये बताएं कि आप ऑक्शन कहां पर लग रहा है नेक्स्ट ऑक्शन हमारा जैसे आज है वो KGTL में, और जो मंगल वाले दिन होता है वो SFPT चाइना पोर्ट और पोर्ट कासिम का ऑक्शन होता है, ठीक है, और इसी तरह हमारे शेड्यूल चलते रहते हैं। तो अब जो आज वाला है वो गाड़ियों का है, मशीनरी का है, कपड़ों का है, किस चीज का? हर तरह की चीजें, गाड़ियां भी उसमें, जनरल आइटम, कपड़ा, खाने पीने के, मतलब हर तरह की चीजें आज मौजूद है ऑक्शन में। ठीक है, और सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और कब तक चलेगा? तकरीबन 2:30-3 बजे तक, 3 बजे तक चलेगा। जितनी मतलब
और अब शो के बाद आप वहां मौजूद होंगे उससे ऑप्शन, इंशाल्लाह। और कल वाले पे भी आप होंगे? जी जी। अच्छा, कल वाला भी मिक्स ही है? हाँ मिक्स ही है कल वाले। तो वो कहाँ लोकेशन? कल 2 ऑक्शन होते हैं, मतलब एसएपीटी पे, जैसे कि एक तो एसएपीटी चाइना पोर्ट का 3 बजे होता है और एक सुबह 11 बजे पोर्ट कासिम का होता है। पोर्ट कासिम का होता है, तो दोनों तरफ आप वहां पे भी मौजूद होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पूछा जा रहा था कि अगर कुछ रहनुमाई लेनी हो तो आपका जो नीचे नंबर चल रहा है हमारी स्क्रीन पर, क्या उसके थ्रू आपसे रहनुमाई मिल जाएगी? हाँ, ये मेरे स्टाफ का नंबर है, जो आप मतलब इन्हें कॉल करें, आपको हर तरह की आगाही मिलेगी इनसे कि आपको अगर एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही है, आने में प्रॉब्लम आ रही है, पोर्ट के अंदर आने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी किस्म की भी मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है कि बिडिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर मुबीन भाई की बात करें तो जिम में आके ना बंदा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर इनसे बात करेगा, इनकी बॉडी देखकर एक्सेट्रा, क्योंकि इसका नेचर भी बहुत, जिम वालों का वैसे नेचर थोड़ा सा सख्त होता है, तो जैसे आपका एक सॉफ्ट नेचर है, तो मुझे बताएं कि बिडिंग्स में भी आप बताते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे बिड कर सकते हैं? हाँ, हर तरह की, मतलब स्टाफ मेरा हर ऑक्शन में मौजूद होता है और मैं भी मौजूद होता हूँ। अगर कोई मतलब मुझसे रब्ता करता है तो मैं भी उसे मतलब हर तरह की आगाही और गाइड कर सकते हैं। अच्छा फरीद भाई, ये बताएं कि लोग ना बड़ा एक अलग अलग म्यार है कि भाई ऑक्शन की चीज़ है ना वो 2 नंबर है, ठीक है, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़रा लोगों को अवेयरनेस दें कि यार ये मसला नहीं है कि भाई कहते हैं पेपर वेरीफाई नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पेपर वेरीफाई नहीं होंगे यार, वरना वहाँ पे वेरीफाई होंगे, वरना आपके 2 नंबर लग गए, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों को बताएं फरीद भाई ताकि लोग पता लगे। ऐसी है कि जो गाड़ी है, मतलब लोग 2 नंबर पेपर होते हैं और खरीद लेते हैं एक दूसरे से, उसे वेरीफाई नहीं करते। अगर वो वेरीफाई एक ही दफ़ा, अब मैंने जैसे कि अपने चैनल पे भी और हर तरह की उस पर मैं बताता रहता हूँ कि आप वेरीफाई के लिए जिस मतलब आपने उसमें डिलीवरी ऑर्डर लगा हुआ होता है और उस कंपनी का, जैसे मेरी कंपनी का डीओ बना हुआ होगा तो MS मोइनुद्दीन चिश्ती लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता करें या कस्टम में जाके उस सेक्शन में मालूम करें कि गाड़ी जहाँ से निकली है, ठीक है, और आपको वेरीफाई करके देंगे वो पेपर। अच्छा मुबीन भाई, सॉरी फरीद भाई, एक बात बताएं, मुबीन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अगर फर्ज करें मैंने और मुबीन भाई ने, मैं मुबीन भाई पे रख के बात करता हूं डायरेक्ट, आप मुबीन भाई से मैंने गाड़ी ली, मुबीन भाई का उस पे लगा हुआ है कंपनी टैग ऑन, ठीक है, अब मुबीन भाई ने मुझे सेल आउट कर दी है, जो भी है, मुझे कोई 15 दिन बाद जाकर पता लगता है कि ये पेपर तो ओरिजिनल है ही नहीं, तो क्या मैं उस पे मुबीन भाई पे क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मुबीन भाई पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर फर्ज करें मुबीन भाई की बहुत तगड़े, और अगर ये निकल गए, अगर आपका इनसे कोई लिंक नहीं है, अगर ये बेच के और आपको निकल गए, तो फिर आप इन्हें ढूंढते रहे। तो मकसद यही है ना कि हम वो सही वो कह रहे, फिर पकड़ेंगे कैसे? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लेने से पहले चेक कराएं ना। अच्छा, डिलीवरी लेने से पहले डिलीवरी लेने से पहले आप किसी भी उस पर नहीं करें, आप कस्टम में जाएं और वेरीफाई करा लें, या जैसे जिस ऑक्शनियर का ऑक्शन की हुई है, जैसे मैंने ऑक्शन कराई है, तो आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं उसी वक्त व्हाट्सएप पे आपको उस डीओ को वेरीफाई कर दूंगा। अच्छा, आपने वेरीफाइड किया तो उसको हम वेरीफाइड कहां से करवाएंगे? अगर मैंने कर दिया तो उस पर तसल्ली कर ले, वरना कस्टम में जाके कर ले। कस्टम में जाके करना है। और अगर वहां पे भी कुछ जैसे मुबीन भाई की कोई फ्लक्चुएशन आती तो हम वहां पे स्टॉप कर सकते कि यार मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, हाँ डन है। लेकिन लास्ट टाइम फरीद भाई ने बताई थी बात, मुझे याद है लास्ट मंडे को, अगर 25% मैंने पैसे दिए फॉर एग्जांपल बिडिंग के बाद, मेरी बिडिंग अप्रूव्ड हो गई है, तो फिर अगर मैं उस पर पीछे हटाऊँ तो मेरे 25% के पैसे चलेगा, इसका भी बताएं फरीद भाई। हाँ, तो वो तो एक अलग वो था ना, वो तो ऑक्शन का था। ऑक्शन में तो ये है ना कि जैसे 25% आपने ऑन द स्पॉट जमा करा, लाट आपकी अप्रूव हो गई, आपको विद इन 7 डेज का टाइम मिला, आपने 7 दिन में पैसे जमा नहीं करते अगर, तो आपके जो 25% है वो फॉरफिट हो जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे इनकी बात जहां तक समझ आ रही है कि अगर चीज 2 नंबर निकल आती है, नहीं वो देखें, वो ये एक अलग चीज है, ठीक है, जो 2 नंबर निकलेगी वो बाहर है पोर्ट से, ठीक है, पोर्ट के अंदर तो कुछ भी 2 नंबर नहीं है, जो ऑक्शन में आ रहा है, जो ऑक्शन से ले रहा है, वो पूरे वेरीफाइड होगा, पोर्ट की हर चीज वेरीफाई होती है, ये बात आप लोगों को बताएं कि लोगों को मालूम नहीं, मैं ये तो बताऊं, वो पोर्ट से जो चीज ले रहे हैं खुद ऑक्शन में आ रहे हैं और उन्हें पता है कि मैं ऑक्शन में बैठा हुआ हूँ यार, मैंने ऑक्शन में बिड दे के लिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात एक चीज मुझे क्लियर करनी है कि एक मैसेज आया है ये कि वाकई में वादा फिर आप दोनों ने निभाया। कहते हैं कि वादा करना बड़ी बात नहीं होती है, हमने पीर का वादा किया था कि हम आपके साथ मौजूद होंगे, तो ये चीज एक आई है कॉलर की तरफ से कि यार ये 2 वादे पे उतरे हैं, बाकी नहीं। तो यही चीज होती है कि आप वादा करें, बात करें। देखिए, जिंदगी में इंसान पैसा कमाता है, मुबीन कम नहीं कमा रहा होगा, ठीक है, अपने घर को पूरा करे, फरीद भाई आप भी कम नहीं कमा रहे, अपने फैमिली को पूरा करें, लेकिन अपना टाइम में से टाइम देना,
यही असल असासा होता है कि आपको, जैसे हमने कहा कि हम हर वीक बैठकर आपको बताएंगे, तो हम क्यों बताएंगे कि अगर एक भी बंदा एक पटड़ी पे चढ़ जाता है, सही मुबीन की भाई के बताने से वो फिटनेस गोल ले आता है, उसके बाद वो कमाता है, तो जिस दिन से उसने फिटनेस गोल शुरू किया, मुबीन भाई के लिए सवाब शुरू हो गया। आखिरत में पैसा तो इनके, ये करोड़ों की जायदाद लेके, बादशाह भी तो मरते थे, कोई महल के पेपर थोड़ी दफन होते थे उनके साथ, लेकिन जाता है आपकी, कहते हैं ना कि महलों की सूरत में आपके इमालों के नामा इमाल जाता है कि ये बंदा ये चीजें करके आया। मुबीन भाई अब मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं पेट की एक्सरसाइज की बैठकर, तो हम क्या दो एक्सरसाइज कर सकते हैं? बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दो बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, पेट ना, हम लोग पहले पेट के बोलते हैं, पेट टारगेट करना, लेकिन असल में हमें ये बात मालूम ही नहीं है ईशान भाई। मैं हमेशा हर चैनल पे बोलता हूँ कि जी पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो पेट को, मतलब आप कुछ भी कर लें, कोर को जितना भी इंगेज कर लें, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपके इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि दरख्त है एक, ठीक है, हवा चल रही है और तेज आंधी आई है, और उसकी जड़ें अगर अंदर तक मजबूत नहीं है तो क्या होगा, वो दरख्त उखड़ जाएगा, गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर उसकी जड़ें अच्छी जमीन में अंदर गड़ी हुई हैं तो वो बहुत अच्छी है, वो हर तकलीफ को, हर तपिश को, हर आंधी को बर्दाश्त कर लेगा। तो यही बात एक आम आदमी पे भी लागू होती है कि भाई हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दो पेट की एक्सरसाइज जरूर बताऊंगा चेयर पे बैठे बैठे, लेकिन सबसे पहले मैं एक चेयर स्क्वाट्स की एक्सरसाइज है जिसको बताऊंगा, जिससे ही होगा मैं मेरी फाउंडेशन पे काम होगा, ताकि ये कि मैं एक आम आदमी अपने घर पे बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ, कहीं भी बैठा हुआ है, वो कर ले। अच्छा, हम सबसे पहले चेयर स्क्वाट्स करेंगे। अच्छा, स्क्वाट्स के लिए एक बात होती है कि मेरे जो पैर हैं वो टोज से आगे नहीं जाए। ठीक है, तो मैं स्क्वाट्स करूंगा, स्टैंड अप, ठीक है, स्ट्रेट हो गया मेरा, मेरी कमर अलाइंड हो गया स्ट्रेट। ठीक है, अब जब मैं बैठूंगा डाउन, तो मेरे जो नी है वो टो से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो लोग करते हैं, स्क्वाट करते हैं, वहाँ पे जो स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, तो मैं इसको खड़े होकर जाता हूँ या कहीं पे, वो क्या करते हैं, स्क्वाट दुनिया में ऐसे लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये जो यूं लगाते हैं ना स्क्वाट्स, ठीक है, इससे क्या होता है, ये मेरे नी पे लोड आता है। जब मेरे नी पे लोड आता है तो ये मेरी इंजरी होती है, और लोग कहते हैं यार मैंने स्क्वाट्स लाए थे, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम सही तरह कर नहीं रहे। अब इसका क्या किया, सिंपल, मैंने इससे बैठ गया, मैं यूं गया, डाउन एंड अप 1, डाउन एंड अप 2, डाउन एंड अप 3, मेरे टोज आगे जा नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल। और मैं 10 to 15 रेप्स 2 सेट लगा लिए तो मेरे क्वाड मसल पे काम हो जाएगा। एटी फाउंडेशन हमने एक वर्कआउट कर लिया। अच्छा, ये हमें जो एक आपने बताया कि घुटनों से आगे आपका नहीं जाना चाहिए, तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना बैलेंस करने। लेकिन जब हम चेयर पे बैठे हुए ना, ठीक है शीशन भाई, जब मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं चाह के भी ना, जब मैं यूं बैठ रहा हूं तो मेरे टो आगे जा ही नहीं रहा। ठीक चेयर पे मैंने इसको आपको बेयर फुट करके दिखाई, उससे मैं एडवांस लेवल बता रहा हूँ। जब लोग, मैं दुनिया में हर जगह देख रहा था, जिम में भी लोग ऐसे करते हैं, स्क्वाट्स लगा रहे होते हैं, वेट भी डाला हुआ होता है, और वो टोज जा आगे होते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, ये एक स्क्वाट्स है, ये यूं जा रहा है। ठीक है, वो मसल के बजाय घुटने पे लोड डाल दे रहे हैं। अब घुटने पे लोड दे रहे हैं तो वो उनको इंजरीज हो रही हैं। अब जब यहाँ पे मैं चेयर पे आया हूँ ना, चेयर पे बैठा हूँ, तो ये टोज आगे जा ही नहीं रहा। देखिए घुटना आगे अलाइनमेंट, अल्लाह पाक ने ऐसे सीधा खड़ा हो गया, तो ये हो गया। तो ये घुटना चेयर स्क्वाट्स में तो आपकी इंजरी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो मेन क्वाड्स मसल पे काम कर रहा होता है। तो ये है आपके, पहले इसके 2 सेट करें, 3 सेट करें, 15 to 20 रेप्स करें रोजाना। उससे ये कि आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे। जब आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे तो खुद, अच्छा इसके जब हम दबें, जब हम बैठ रहे हैं, तो इससे पेट पे भी ताल्लुक हो रहा है। ठीक है, जब मैं यूं उठ रहा हूँ ना, तो मेरे पेट के मसल भी इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको टी शर्ट अपर ये मूव करता हूँ, तो इस पे पेट पे भी इम्पैक्ट। आपने नेक्स्ट टाइम जो टाइट टी शर्ट पहन गए ताकि हमें पेट नहीं, मैं अभी भी टी शर्ट बता सकता हूँ, अंदर टाइट टी शर्ट पहनी हुई मैंने, कोई मसला नहीं है। ठीक है, डाउन, जब मैं ये उठ रहा हूँ ना, तो पेट के मसल इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पेट के मसल भी टाइट होना और पेट की चर्बी खींचना शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये है चेयर स्क्वाट्स। ठीक है, एक एक्सरसाइज हो गया। अब मैं, आपने मुझे कहा था कि 2 एक्सरसाइज बतानी है बैठे बैठे चेयर पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हैंड्स अप करेंगे। ठीक है, और डाउन करेंगे, इनहेल, जब नीचे आऊंगा इनहेल। ठीक है, हाथ नीचे लगाना है, लगा ले, नहीं होता क्योंकि लोग नहीं लगा, बेसिकली लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, क्या अगर जिनका पेट बाहर है तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। बस जाके इनहेल एक्सेल 1, ठीक है, इनहेल एक्सेल 2, ठीक है, इनहेल एक्सेल 3। ठीक है, इसको सिटिंग क्रंचेस कहते हैं। 3 सेट करें, 15 रेप्स करेंगे, 3 सेट करेंगे। एक सेट के बाद तकरीबन 15 to 20 सेकंड्स का रेस्ट लें। एक अच्छा बंदा जो करता है, और जो बिल्कुल बिगनर है, वो 45 मिनट सेकंड से लेके 1.5 मिनट का रेस्ट ले, ताकि ये कि उसका मसल वापसी रिलैक्स हो जाए, लैक्टिक एसिड जो बॉडी में बना है वो निकल जाए, जो ब्लड सर्कुलेशन जो खिंचाव आया वो खत्म हो,
ताकि वो नेक्स्ट सेट परफॉर्म कर सके। तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज अच्छी होगी और आपके पेट की चर्बी पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा, पेट की चर्बी घुलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलूंगा एक्सरसाइज से वो मसल स्ट्रांग होगा। ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस इस मसल का नाम है, ठीक है। ठीक है। जो अल्लाह पाक ने बनाया, ये बने हुए पैक्स हैं, अल्लाह ने बनाए। जो हम कहते हैं अरे इसके वजह को पैक्स बने, पेट पे लकीरें आई नहीं है, तो अल्लाह पाक ने इस मसल को बनाया ही ऐसे, रेक्टस एब्डोमिनस को। अब मसला ये है कि हम उसको कहते हैं, फैट की चर्बी आ रही तो वो खुद बहुत बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है। अगर हम उस फैट परसेंटेज को कम कर लेंगे और डाइट का अच्छा ख्याल रख लेंगे तो ये पेट वासी जो आपके वर्सेटाइल एब्स बने होते हैं, प्रॉपर एब्स के उसमें आ जाएगा, बिल्कुल लकीर आ जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज क्या है कि ऊपर ब्रेक पर जाना है? ठीक है। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज क्या है? सेकंड एक्सरसाइज में हम ये करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली साइड, जब जिसका पेट बाहर होगा ना उसकी साइडें भी बाहर होंगी, ठीक है। ठीक है, हमने हम हैंड्स अप किए, ठीक है, डाउन। ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे आर्च है तो लेफ्ट, जितना नीचे जा सकते, जितना नीचे स्ट्रेच करें, ठीक है। लेफ्ट राइट काउंटेड एज 1, ठीक है। हम ये गए लेफ्ट राइट, लेफ्ट काउंटेड एज 2। ये बेसिकली साइड ऑब्लिक्स पे काम करेगा, ठीक है। जितना ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे ले लूं तो अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये राइट, ठीक है, यहाँ पे लेके टच कर लिया, ठीक है। लेफ्ट, अब जब यहाँ से जाएगा ये नीचे आएगा, वहां पे भी आपको पता है लेफ्ट, तो ये बेसिकली प्योर ऑब्लिक मसल पे आएगा। राइट लेफ्ट काउंटेड एज 1, 15 to 20 रेप्स करेंगे, 3 सेट करेंगे। ऑब्वियसली आपके मसल पे बहुत इंपैक्ट आएगा, आपका आगे की शेप एक्टिव। और देखें यहाँ मैंने पहले थाई मसल पे काम किया, फ्रंट पेट पे काम किया, साइड मसल पे, तो आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी और आप एक अच्छे दिखेंगे। जबरदस्त। ये बगैर जिम के हो सकता है जी बिल्कुल, आप घर पे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं। और इसके बाद वापस आएंगे तो इटालियनो के किचन के साथ हमारी वापसी होगी। और क्योंकि मुबीन, आरिफ भाई और फरीद भाई यहाँ मौजूद हैं तो हम इनके होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं इटालियनो के किचन के साथ। और इटालियनो का नाम आए और हमारे पाकिस्तानी मसाला जात हैं और उनका नाम है शेफ नौरीन का नाम है, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भैया? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हमने आपको देर से एंट्री करवाई, लेकिन अब हम फुल फ्लेज आप पर हैं। बताएं कि आज का दिन आपका कैसे शुरुआत हुई और आप पिछला हफ्ता कैसा रहा और आज क्या बन रहा है? पिछला हफ्ता बहुत अच्छा रहा। वीकेंड सोचा था कि काफ़ी मेरा रिलैक्स गुजरेगा, लेकिन अगेन बहुत सारे काम आ गए थे, वो सब कंप्लीट करने पड़े जल्दी जल्दी। और माशाल्लाह से अब हम एक नेक्स्ट वीक में एंटर हो गए हैं। आज से हमारी शुरुआत है इस वीक की। और मैंने सोचा कि चलें कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो थोड़ी डिफरेंट हो रेसिपी और ईजी भी हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो। अगेन जो हमारा हमेशा से एक मोटिव रहा है कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। तो कुछ ऐसे मसाले हैं जो ऑलरेडी आपके घरों में मौजूद होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप इटालियनो से italiano.com.pk पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपकी मर्जी के साइज के हिसाब से आपको पैकिंग मिल सकती है। जबरदस्त। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं चिकन फिलेस और उसके साथ हम सर्व करेंगे उसको एक स्पाइसी गार्लिक सॉस के साथ, ठीक है, जिसमें हम पार्मेजान चीज़ भी यूज़ करें। अच्छा, पार्मेजान चीज़ नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होता है जब आप ब्लॉक की फॉर्म में आप खरीदते हैं, ठीक है, और वो ब्लॉक की फॉर्म में ही मिल रहा होता है, बहुत छोटा सा एक पीस आपको मिल रहा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इटालियनो ने ये मसला भी हल कर दिया है कि पार्मेजान चीज़ को जो है वो पाउडर फॉर्म में जो है उन्होंने अवेलेबल किया है। और ये जो पार्मेजान चीज़ है, आप चाहें तो इसमें इसको ऐसे ही, अब जैसे हमें कहीं पर ग्रेटेड डालना है, किसी में चूरा करके डालना है, फ्लेक्स बना के डालना है, तो आप इसको एज इट इज़ डाल दें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे डिप बनानी है, ठीक है, फ्राइज़ के लिए इसको मेल्ट करना है, इवन आपको पिज्ज़ा पे डालना है, तो आप हल्का सा इसमें लिक्विड ऐड करेंगे, यानी कि दूध आप ऐड करेंगे और ये एक सॉस की तरह से बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं और फिर आप बेक करने रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल वैसा ही मज़ा आएगा जैसा कि पिज्ज़ा में आप चीज़ को आप रखते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये है पाउडर फॉर्म में, लेकिन इसकी यूजेस जो है ना वो सारे हैं। इसी तरीके से हमारी रेसिपी की मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। चिकन फ्लेस हमने सबसे पहले तो ले लिए तकरीबन 4, ठीक है, और इसकी आप देख लें। अब वैसे जब आप गोश्त वाले को कहते हैं तो वो अच्छे से फिले बना देता है, अदरवाइज आप खुद भी एक ब्रेस्ट लेके उसके फिलेस बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने तकरीबन ये 4 फिलेस ली हैं इसी साइज के, आप चाहे इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसी साइज में यूज करूंगी, ठीक है। ये आपके पाम साइज के हैं, ठीक है। इस तरह के 4 फिलेस आराम से मेरे ख्याल से हाफ उसमें से निकल आए थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव ये भी नहीं है, मुझे 300 रुपए तक के पड़े, ठीक है, ठीक है, पूरा चिकन। अच्छा, इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए, एक पूरी क्रीम तकरीबन 250 ml होती है, ये पूरी क्रीम इसमें जाएगी, ठीक है, सही है। टेट्रा अच्छा, पैक। जी टेट्रा पैक। अच्छा, इसके अलावा गार्लिक पाउडर है, इटालियानो का सॉल्ट है, ठीक है, और काली मिर्च का पाउडर है, काइन पेपर है और पेपरिका है स्मोक्ड,
ठीक है। 2 तरह के पेपरिका अवेलेबल है इटालियनो में, एक नॉर्मल पेपरिका और एक स्मोक्ड है। इस रेसिपी में स्मोक्ड चाहता है, इटालियनो ने वो भी अवेलेबल किया आपके लिए, ठीक है। दोनों तरह का अवेलेबल है। तो इस रेसिपी में स्मोक्ड पेपरिका जाएगा। हम इन सारे मसालों को पहले तो फिलेज में लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इनको हल्का सा, अच्छा आज क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है, हमारी रेसिपी में आपको कहीं भी ऑयल नहीं दिख रहा, ठीक है। एक तो ऑलिव ऑयल है हमारे पास, इटालियनो नहीं बनाता, बाकी सारे ऑयल बनाता है, ऑलिव ऑयल नहीं बना रहा अभी तक, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑलिव ऑयल है एक अच्छे ब्रांड का, वो हमने ले लिया है। साथ में जो हम इसकी सॉस बनाएंगे वो बटर में बन रही है, ठीक है। तो बटर और घी के बारे में तो अब रिसर्च आ चुकी है कि ये हेल्दी है, सही है, हेल्दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी जो रेसिपी है, जबरदस्त। अब जो हमारी रेसिपी है उसके अंदर ऑलिव ऑयल में हम बहुत हल्के से, ऑलिव ऑयल में तकरीबन 2 टेबलस्पून के अंदर जो है वो हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने 2 तरह के पैन्स यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। अब आप ज़रा खूबसूरत बनाना चाहते हैं अपनी डिश को, आप चाहते हैं उसमें बड़ी अच्छी अच्छी सी लाइंस आ जाएं, तो आप ग्रिल पैन पे उसको कर लें। अदरवाइज आप पैन में नॉर्मली भी, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मली अपने पैन के अंदर उसको आप फ्राई कर लें, ठीक है। हम ये सारे मसाले लगाकर 5 मिनट की मैरिनेशन या 4 मिनट बहुत है आपने दिया, और उसके बाद आपने फ्राई कर लिया। हल्का हल्का फ्राई करेंगे, आपको लगता है हाँ अब आपकी फिश आपकी चिकन जो है वो हाफ डन है, उसके बाद हम इसकी सॉस बना के और इस पर डालेंगे, फिर इसको दोबारा स्क्रिप्ट में हल्का सा पकाएंगे। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो रेसिपी है 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाए, इंशाल्लाह। ठीक है। आप जब तक मिक्सिंग शुरू करें, आप मुझे वो जरूर बताना है कि हमने कितना ऑयल लगाना है, क्योंकि आपने जैसे हेल्थ की बात की ना, जस्ट 2 टेबलस्पून। नहीं, वो आप कैसे स्प्रेड करेंगे वो दिखाना है, ठीक है। अच्छा, तो वो आप जब पहले मैरिनेशन कर लें, फिर हम वापस आते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, फरीद भाई आपकी तरफ आते हैं। फरीद भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब कोई आपसे कांटेक्ट करता है, यानी डील कंप्लीट हो जाती है, तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं फरीद भाई आपसे मैंने गाड़ी ले ली, मैं अगर बात करूं तो मुबीन मैंने गाड़ी ले ली, मैं फरीद भाई मैं आपसे आऊंगा, फिर मैं बात करूंगा, तो ऐसी साइड पे बात होती है या नहीं? बिल्डिंग दोबारा जब लगेगी तो आपको दोबारा बोली लगानी है? हाँ, दोबारा बोली लगानी है। अगर रिजेक्ट हो जाती है, ऐसा फेवर नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई मतलब मेरे ऑफिस में बैठ के काम हो जाए, ठीक है। वो आपको पोर्ट पर ही आना है, डायरेक्ट अपना सारा काम करना है। जो हेल्प होगी उसमें वो हमारी कंपनी की तरफ से होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो अपना ये काम ऑक्शन का शुरू करना चाहते हैं, तो आप कुछ कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर नहीं। कोई सीखना चाहे तो वो क्या करे? मतलब बिडिंग के लिहाज से, हाँ, बिडिंग के लिहाज से, काम के लिहाज से, कि उसको कैसे किया जाता है, हाँ, कैसे पेपर्स बनाए जाते हैं, क्या चीजें की जाती वो हैं? तो सारी गाइडेंस हम वैसे ही दे देते हैं। उसके लिए कोई कोर्स करने की बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत से लोगों को मालूमात नहीं है ऑक्शन की, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता था कि ऑक्शन कहाँ हो रहे हैं, किधर होता है। मतलब बिजनेस के लिहाज से मतलब ऑक्शन का कारोबार बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वाली चीज कि हर कोई गाड़ी बेचता और लेता है। गाड़ी नहीं है जरूरी, जनरल आइटम भी इतने हैं। आपका एयरपोर्ट पे ऑक्शन होता है जैसे, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता एएफयू में ऑक्शन होता है। पोर्ट से जो माल बहुत से लोगों का रुक जाता है, बैगेज में होता है, छोटी छोटी लाटें होती हैं, जो मतलब कम रेंज से भी काम करना चाहता है वो जाके वहां से भी कर सकता है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे कि हम एयरपोर्ट से चीजें कैसे उठा सकते हैं। उसमें तो काफी मशीनरी और आइटम्स भी होते हैं, तरह सब के चीजें होते हैं, फोन होते हैं, हर food तरह होते की हैं। चीज होती है। ठीक है, तो हम वो बात कर सकते हैं। अब मुबीन भाई की तरफ आ रहे हैं जो कि मॉडल लुक में आ चुके हैं। अच्छा जी, ब्रेक में मैंने इनसे कहा कि अपना अपर उतार कर जरा दिखाइएगा, क्योंकि हमने लेग्स की बात कर ली, फाउंडेशन की बात कर ली, हमने पेट की बात कर ली। हमें अपर जो चेस्ट है उसको कैसे ट्रेन करनी है, अपर बॉडी को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं बैठे बैठे? अच्छा, अपर अगर आपने अपर चेस्ट पे करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट है, मुझे उसके लिए होना पड़ेगा। सिंपल एक एक्सरसाइज है, आपने अपनी मसल को पहले टाइट कर लेंगे। असल में आपके वेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप वेट्स बना भी सकते हैं। अपनी पानी की बोतल ले लें अगर आप घर में, ठीक है, पानी की बोतल ले लें, उसमें पानी भर के करें 1.5 लीटर की बोतल वाटर में। हमने क्या करना है, अपर चेस्ट पे काम करना है। तो मैंने अपने मसल्स को ऐसे किया, एक वेट लिया, इसको सिंपल स्क्वीज करूंगा, ये हैंड पे लाया और आकर हो गया 1, 2, 3, 4, इस तरह 10 to 15 रेप्स। फिर अगेन रेस्ट, फिर दूसरा सेट करेंगे 45 सेकंड्स का। अगर आपको पता है बिगनर है तो 45 सेकंड, और अगर बंदा जिम जाता है कुछ भी करता है तो वो भाई 10 से 20 सेकंड में दोबारा स्टार्ट कर दे, क्योंकि वेट बहुत कम होता है। अच्छा, एक चीज और, मुझे एक स्क्वाट आपने अपर उतार दिया, तो एक खड़े होकर बता दे जो कि आपके खड़े होकर स्क्वाट्स लगते हैं। अच्छा, ऑफिशियल स्क्वाट्स की बात करते हैं। देखिए, ऑफिशियल स्क्वाट जैसे स्क्वाट्स होता है, उसका सिंपल रूल ये है कि हमारे यहाँ लोग जो कर रहे हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ कि वो टोज आगे आ रही हैं। जब नीचे आते हैं तो टोज आगे जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो घुटनों से आवाजें आना शुरू होती है, इवन मेरे भी आ जाएगी अगर मैं गलत करूंगा। सिंपल ये कि आपने अपने हिप को हिंच करना है, कमर को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। स्क्वाट्स क्या, डाउन, देखिए मेरी टो आगे नहीं गई,
ठीक है, हिप बाहर आ ठीक है, हिप बाहर आ गया, स्ट्रेट एंड अप। अब ये पूरा ना बेसिकली थाई मसल है, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है, सारा लोड इस पे आएगा। अगर मैं इसको सामने से भी करता हूँ तो अब ये जो, अगर मैं आगे जाऊंगा ना तो ये घुटनों पे आ गया लोड, ठीक है, ठीक है, समझ में भी है, लॉजिकल बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, अब ये पूरा लोड मेरे थाई मसल पे आ गया और अप डाउन अप, फ्लेक्स भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बैक, आपकी बैक स्ट्रेट होगी, आपकी बैक स्ट्रेट होगी तो खुद ब खुद ये जाएगा, जब सिंपल डाउन एंड अप, वाह, ठीक है। ये आपके लोड मसल का, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप स्ट्रांग है। मैंने बात बताइए कि फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग है। बिल्कुल। मोबीन भाई, एक सवाल और मैं वापस आके आपसे करूंगा कि अगर किसी का पोस्चर सही नहीं तो वो आपसे राब्ता कर सकता है। हम किचन की तरफ अब दोबारा बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्योंकि खटखट की आवाज आ रही तो हमारी मैरिनेशन आई गेस कंप्लीट हो गई है। जी जी, मैंने इसको कोट कर दिया है, इसमें जिंजर पाउडर गया है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, काली मिर्च गई है इटालियनो की, नमक गया है, काइन पेपर गया है, ठीक है, और स्मोक पेपरिका गया है, ठीक है। और इसको हमने सबको मिला के, और ये देख सकते हैं आप कि हमने फिले को आगे पीछे से अच्छे से कवर कर दिया, ठीक है। और मैरिनेशन आप कह सकते हैं, मगर हम बहुत ज्यादा इसको वक्त दे नहीं रहे, ठीक है, जस्ट हमने, हाँ 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, जस्ट इसको कवर करना है और उसके बाद इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये इसकी सीजनिंग है बेसिकली, ठीक है। तो सीजनिंग में और मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क है। आपने इसको मसाले लगाए एंड दैट्स इट। और अच्छा, उसके बाद एक चीज और मुझे बताएगा कि किसी के पास जैसे कि लोग नहीं चाहते, फ्रेश खाना चाहते हैं, तो ये जो फिले हैं ये आप लेकर फ्रीजर में रख दें और उसके बाद उसको मतलब डिफ्रॉस्ट करने के बाद आप यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। मीट तो सारे ही जो है ना वो फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको अगर फिलेस चाहिए तो फिले अब कितने चाहिए, मैं लोगों को ये कहती हूँ, हम बहुत अच्छी तरफ आपने मेरा भी जो है वो ध्यान करवाया। बेसिकली हमारी फील्ड में हमने ये चीज़ सीखी जो हमें पहले नहीं मालूम थी। नॉर्मली घरों में यही होता है कि 5-6 किलो गोश्त, 4 किलो गोश्त, 2 किलो गोश्त ले लिया और उसके बाद आपने फ्रीज कर दिया, या बकरा ईद में आपके पास गोश्त आया, आपने एज इट इज उठा के फ्रीज कर दिया। अब क्या हुआ कि जब जरूरत पड़ी उस दिन निकाला आपने वो पूरा थैला, उसमें से आपको पकाना है 1 पाव, ठीक है, आपने पहले उसको डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद उसमें से 1 पाव निकाला, अपना पकाया आपने जो पकाना था, और उसके बाद बाकी दोबारा आपने फ्रीज कर दिया। तो ये एक बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। किसी भी चीज का ना टेम्परेचर बार बार बदलता है ना, तो फिर उसके अंदर कंटेमिनेशन और उसके अंदर बैक्टीरियल इफेक्ट जो है ना वो शुरू हो जाता है, जनरेशन उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपका गोश्त सड़ने की तरफ चला जाता है। जो चीज आपके 6 महीने साल आराम से फ्रीज होकर रह सकती थी वो पहले ही महीने में खराब होना शुरू होगी, बल्कि पहले ही हफ्ते में। क्यों? क्योंकि बार बार आप उसको टेम्परेचर स्विच दे रहे हैं, फ्लक्चुएशन दे रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है और आपने एक साथ ले लिया कि मार्केट कौन जाएगा, हम जॉब करते हैं, जो भी है, या हस्बैंड ला के देते, तो ठीक है 2 किलो आ गया है, इस्तेमाल तो 1 ही पाव होता है ना, तो 1 पाव के आप पैकेट्स बना लें। अगर आप फिले बना रहे हैं, कुछ कीमा बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप उसको उसी साइज में रखें जिस साइज में आप पकाते हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया कि मैं 4 फिलेस बना रही हूँ, और लेट सपोज मेरे घर में बनते ही 4 फिले, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और आज 10 गए हैं, हाँ, तो 4-4 फिले का ही पैकेट बना के रख दें, उसको डिफ्रॉस्ट करें और फिर पका के उसको खत्म करें। और इटालियनो के तो वो सीलर बैग्स भी आ रहे हैं, जी, जिप लॉक है, उसमें आप रखें, लेकिन बार बार उसको डिफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट नहीं करें। अच्छा, एक बात मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि रिसर्च में ये बात, फैजान भाई, ये बात फैक्ट है कि जो फ्रॉस्ट डिफ्रॉस्ट हो रहा है ना, उसमें बैक्टीरिया लग रहा है, तो वो कैंसर के बैक्टीरिया बन रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया बिल्कुल, वर्ल्ड WHO ने इस बात को सख्ती से प्रोहिबिटेड किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको 100% प्रोहिबिट किया कि ये काम ना किया जाए, ये कैंसर की वजह है, ये बन रही है। सही। अगर होटलों पे सील लग रहा होता है, किसी रेस्टोरेंट पे छापा पड़ रहा होता है, उसकी एक वजह ये भी होती है, सब्जी लाए उसको धोया नहीं, सब्जी के अंदर बहुत खतरनाक, क्योंकि पेस्टिसाइड्स आजकल यूज हो रहे हैं, उसके बगैर तो क्रॉप उगती नहीं है। इसके अलावा गोश्त आया है और वो सारा जमीन पर रखा हुआ है, उनको तो बनाना है 20 किलो 50 किलो, लेकिन उसके बाद जो बच गया है वो उठा के, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जो 3 स्टार है, 4 स्टार है, उसमें क्या है कि रोज के रोज गोश्त जो है ना रिलीज होता है, कि आज कितना पकेगा उतना ही स्टोरेज से निकलता है, और वो फिर पक के खत्म होता है, वो वापस स्टोरेज में नहीं जा सकता। और अगर ऐसा हो रहा होता है तो फिर वो उसको हम कहते हैं कि ये खराब है, अब ये काम कर नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम इसको फ्राई की तरफ जाएंगे जी। तो ये पैन हमारा जो है वो गर्म है, ठीक है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो हमारा ऑयल यूज होगा, तकरीबन 4 फिले। हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं, जस्ट ब्रशिंग के जितना, ठीक है, ठीक है। और जो हम जो नॉर्मल पैन है उसके अंदर भी इतना ही ऑयल यूज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है ऑलिव ऑयल बहुत नाजुक ऑयल है, ठीक है, ठीक है, इसको ज्यादा पका भी नहीं सकते, ये लिटरली जैसे कहते हैं ना फौरन जल जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपने फिले रखा, एक फिले और कर लेते हैं, ठीक है,
ठीक है जी, तो आप जब तक इसको तलें तब तक हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत जी शाना था। ओरिजिनल वेलकम बैक और हम मौजूद हैं दोबारा इटालियनों के किचन के साथ। जी बाजी, कहाँ तक पहुंची है हमारी ये चिकन फिले? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जो है वो ये ग्रिल पैन है और आप बहुत खूबसूरत सा एक लुक देना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है, निशान आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, डजंट मैटर, आप सिंपली एक नॉर्मल स्केल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए काम कर रहे हैं, डबल स्टेप कर रहे हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली अपनी कढ़ाई के अंदर इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ऑयल की क्वांटिटी वही रहेगी? जी जी जी, मतलब डीप फ्राई 1 टेबलस्पून मैंने 2 किए थे। ठीक है, और तकरीबन क्योंकि प्लेट थोड़ा सा हमारा बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम अकेले लगा देंगे। ठीक है जी, ठीक है ना, तो हमने आधा टेबलस्पून रखा है दोबारा। ठीक है, आप इसको ग्राम में जो आते हैं फिर हम डाइट पे ले लेंगे। इसको आपने ग्रिल किया तो अभी मैं खुद ग्रिल खाना खाता हूं, इसलिए ग्राम में बता देंगे तो तकरीबन मैं इसको डाइट पे भी हम इसको करेंगे, बड़ी डाइट भी करेंगे। ये कितना ग्राम है? चिकन कितना ग्राम है? चिकन मेरे ख्याल से 200 ग्राम की जो अगर एक आदमी मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, एक आदमी 200 से 250 ग्राम पर डे की अगर ले ले कंज्यूम कर लेता है चिकन तो वो तकरीबन 23 से 24 ग्राम का प्रोटीन ले लेगा। अब वो ले लेगा तो यार उसकी बॉडी में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी आजकल देखे ना, लड़के में प्रोटीन डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, तो वो उसकी वजह से ये अगर प्रोटीन को मेंटेन रख लेगा तो एक तो उसकी बॉडी हेल्दी रहेगी, डिफरेंट बीमारी इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग रहेगी, और इससे ये इटालियनों की वजह से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई हम प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि हमारा बाजी ऑलिव ऑयल में प्रोटीन की बहुत सारी सोर्सेज हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि प्रोटीन की बहुत सारी सोर्सेज हैं। अगर हमारे बहन भाई गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते तो दालें हैं, ठीक है, अंडे हैं, अंडे नहीं अफोर्ड कर सकते, इसके अलावा प्रोटीन की बहुत सारी और सोर्सेज हैं, सब्जियां हैं, ब्रोकली है, बहुत सारी हैं, एस्पैरागस है। आपका आई थिंक प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है, बल्कि वो लगती भी मीट जैसी। बहुत से लोगों को अगर मीट नहीं पसंद तो वो है मशरूम। ठीक है, तो असल में आपको अगर वही वाली बात है कि हमारी आवाम अगर बाशऊर होगी ना तो वो अपने लिए रास्ता निकाल लेगी। उसको प्रोटीन खाना है, गोश्त खाना इज नॉट द टारगेट। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे मुबीन भाई हैं या बाजी आप हैं, तो आप लोग बीच में से चीजें बता रहे होते हैं ना कि असल में हमारे यहाँ पर आजकल फुकदान किस चीज का है, वो इस चीज का है कि नहीं, अगर आपने जैसे कि मैं नौरीन बाजी की बात मुबीन भाई आपको बताऊंगा कि वो क्योंकि इटालियनों की ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो साथ साथ चीजों को इंडोर्स करती रहती नहीं, आप इस तरह करेंगे। और इटालियनों का भी यही चीज होती है कि लोगों को हेल्दी चीज बतानी है। बिल्कुल, तो वही चीज होती है कि आप जैसे टीचर होंगे तो फिर काम से ही होगा ना। अब आप भी बैठ जाए कि नहीं 2 लाख रुपए की चीज होगी तो हम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। अभी आपने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, कम और ज्यादा। और जब ये किचन शुरू हो रहा था तो नौरीन बाजी ने यही कहा था कि हम वो चीज बनाएंगे जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। और सेकंड थिंग ये होती है कि आपके घर में पार्टी हो जाए, तो आज वो बारी बात सुबह की पार्टी मेरे लिए है। अच्छा, ये आपने बना ली अगर अच्छे से, इसको फिर आप बच्चों को स्लाइस के साथ दे दें, किसी ब्रेड के साथ दे दें, उनको होगा हमने आज फैंसी खाना खाया, जबकि फैंसी नहीं है, सिर्फ दिखने में फैंसी है। और मैं नाश्ते में खाऊंगा नहीं आपा, मैं तो सिर्फ प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए खाऊंगा, तो मैं इसको रूखा ही खाऊंगा इसको। जब भी ये वही वाली चीज है। अच्छा जी, फरीद भाई की तरफ आते हैं। फरीद भाई, मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें मैंने मुबीन भाई ने आपसे गाड़ी ले ली, आप मुझे भी जानते हैं, मुबीन भाई को भी जानते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि आपका कॉम्बो बना हुआ है एवरी मंडे का, तो मुझे ये बताएं कि अब मैं बोलता हूँ मुबीन भाई ने तो पैसे दे दिए, ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, मेरे फरीद भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 3-4 किस्तों में ले लीजिएगा, तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज जो भी आप ले रहे हैं ना वो जाती मुझसे नहीं ले रहे हैं। अगर मेरे से आप गाड़ी कोई ले रहे हो, आज आपके पास पेमेंट नहीं है, या फरीद भाई मैं कल दे दूंगा या थोड़े थोड़े करके 2 हफ्ते में दे दूंगा, तो चल सकता है। मैं क्योंकि आप एक सरकारी इदारे से चीज ले रहे हैं तो वहाँ 25% या 75% पूरा ही जाना है। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई नेगोशिएबल, वहाँ पे आपकी कोई दोस्ती यारी नहीं चलती है? नहीं, मतलब ये हो सकता है कि यार, मतलब जैसे 7 दिन का हमारा जो टाइम है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मतलब 10 से 15 दिन हो सकता है। 15 दिन हो सकता है। अगर कोई अगर मतलब उसके साथ ट्रेजरी हो गई, मतलब कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा, तो एक दरखास्त लिखेगा असिस्टेंट कलेक्टर के नाम और वो उसको अप्रूव कर दिए। आपके थ्रू ही होगी? हमारे थ्रू करा देंगे हम। क्रेविंग आ रही है इधर गाड़ी की कुछ जल्दी? नहीं, वो तो मैंने उनको वैसे ही बोला, मैं गाड़ी में निकाल लूं, मैंने उनको बता दी गाड़ी बता दी। मंडे क्रेविंग आ रही होती है। अच्छा मुबीन भाई, आपसे ये पूछूंगा कि आप बैठे बैठे आपने बिल्कुल नहीं उठना, ठीक है ना, आपकी बॉडी को देखकर काफी लोग वो कहते हैं ना डेंजर जोन में चले जाते हैं, यार ये तो बंदा सारे नंबर ले जाएगा, तो माशाल्लाह के साथ, ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब अगर बीपी को नॉर्मल करना है,
हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक एक्सरसाइज। अच्छा, बैठे बैठे ब्लड प्रेशर की एक्सरसाइज नहीं हो सकती। मैं रीजन बताऊं क्यों। क्योंकि असल में जो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है उसकी वजूहात है। या तो आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, पेट में खाना खाया था, वो खाना आपको सीने में तेजाबियत कर रहा है, जब वो सीने में गैस कर रहेगा तो वो ना बर्न करेगा, हार्ट बर्न करेगा, ठीक है। वो जब हार्ट बर्न होगा तो वो ब्लड प्रेशर इंप्रूव, मतलब आप कह रहे हैं स्पाइक करेगा। स्पाइक, जब स्पाइक आएगी ऑब्वियसली आपको डिफरेंस फील होगा, भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब मेरी गर्दन में आ रहा है, मतलब फील फ्लैशेस आ रहे हैं, ये चक्कर आ रहे हैं, सब चीजें आना शुरू होती हैं। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है वो जिसमें आपके बॉडी की ना पूरी बॉडी ना हिले जुले। तो बैठे बैठे ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बैठे बैठे आपने करना है तो उसके लिए तरीका ये है, ग्रेप फ्रूट का जूस आप पी लें। एक, अगर आपने कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मैं आपको एक बेहतरीन सर्विस बताता हूँ, आपने कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी है तो ग्रेप फ्रूट का एक जूस बनाएं और आप पी लें। विद इन 20 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के अंदर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, वो 20 to 30 mg इवेंट सिस्टोलिक इवेंट डायस्टोलिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये डाइट करूँ और एक्सरसाइज करूँ करना है तो वो ऑब्वियसली हमें एक्टिविटी करनी जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरे रोटेट करें, पूरे। अगर आप बगैर मतलब उछले कूदे कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि आप खड़े होकर कर सके? जी, खड़े हो, खड़े होके बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करना है कि मुझे अपने एक टाइमर लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने टाइमर लगा, मुझे पता है कि मेरा हार्ट रेट, मुझे अपने हार्ट रेट को 70% पे लेके जाना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूँ जिसमें मेरे 70% में आ रहा है। अच्छा, हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या है? 220 माइनस योर एज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 40 ईयर्स का हूँ, 220 माइनस 40, 180। ठीक है, 180 का 70% या 75% मुझे अपना हार्ट रेट ले जाना है। आजकल मॉनिटर्स मौजूद हैं, आपको पता है, गैजेट्स मौजूद हैं, वो आप देखें और आपको अपनी एक्टिविटी खड़े खड़े हम एक स्टैंडिंग एक्टिविटी, स्टैटिक रनिंग की ऑप्शन करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये तेज, इसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे। जितनी मेरी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करेगा, मैं देखें मेरा हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, जितना मैं अपने हार्ट रेट को 70 to 80% ले जाऊंगा, खुद ब खुद जो चीज थी जो बर्न करी थी वो रिफ्लेक्ट मारेगी और खुद ब खुद वो ब्लड प्रेशर मेरा नीचे आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब कितनी चीजें हम आपको वो कहते हैं ना मोबाइल में, एक तो एक्सेस थोड़ा सा हमारी आपके लिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट देख रहे होते हैं, मुश्किल है, लेकिन मुस्कुराती सुबह पे मुबीन भाई ने ये एंडोर्स किया कि नहीं, मेरी तरफ से जो होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हम किचन की तरफ दोबारा जाते हैं। इसी की तरफ फरीद भाई, आपका शुक्रिया कि आप वाकई में सुबह ऑक्शन छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो ये चीजें हम बोलते हैं कि वाकई में ये मोहब्बत है इन दोनों की, वरना कहते हैं ना कि हर कोई अपने काम को देख रहा है। जी बाजी, हम कहाँ तक पहुंचे? हम जो है वो अब सॉस बना रहे हैं। तो सॉस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम उसी स्किलेट में, कढ़ाई में जिसमें आपने जो है वो अभी चिकन अपनी करी है, ठीक है, फ्राई, ठीक है, उसी में आप जो है वो बटर डालेंगे, ठीक है, और साथ में जो है वो जाएगा बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ लहसुन, ठीक है, और उसके अलावा इसमें पार्मेजान चीज़ है और चिली फ्लेक्स हैं, हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च नमक जाएगा टू टेस्ट, ठीक है, और इटालियनो का पार्सले, ड्राइड पार्सले हम डालेंगे, और ऊपर जो है वो डेकोर के लिए हम फ्रेश जो है ना हमने रखा है धनिया। ठीक है। वैसे नॉर्मली इस रेसिपी के अंदर पार्सले ही यूज होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन पार्सले इतनी आराम से मिल नहीं रहा होता तो कोई मसला नहीं है। हमारे मुल्क में उसका नेमुल बदल मौजूद है धनिया के फॉर्म में। जबरदस्त। पार्सले में और धनिया में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, फर्क है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। धनिया सस्ता भी मिल जाता है, पार्सले थोड़ा महंगा होता है, ये हाँ तो फर्क है ना बाजी। अब तो माशाल्लाह से पार्सले भी हमारे मुल्क में होने लगा है। जबरदस्त। हाँ, इंपोर्टेड। मैं लास्ट वीक की एक बात बताना भूल गया आप सबको कि लास्ट जुम्मे पे जो हमने डिश बनाई थी, यानी जो हम बाजी के मेंटोर आए थे, यानी टीचर आए थे, उन्होंने जितनी भी डिशेस बनाई थी उसके बाद बाजी ने एक स्पेशलिटी बनाई थी, वो क्या थी? ज़ीशान भाई सॉस। वो इन्होंने मतलब बहुत जबरदस्ती वो रेसिपी थी, और उसी के साथ साथ जो है वो बाजी ने उसको नाम दिया था, तो जो है अंडे उसके, तो बाजी उसको क्या बोला था आपने? हाँ, ज़ीशान सॉस ना, ज़ीशान सॉस, क्योंकि वो इतनी इजी होती है, क्योंकि हर दफा एक वो आ रही होती है ना आपकी फरमाइश कि बाजी वो कर लेते हैं, वो हम मेयोनीज में ना केचप मिला लेते हैं, वो भी तो एक सॉस होती है, तो मैंने बोला उसका नाम जो ना ज़ीशान सॉस रख दिया हमने। अच्छा बाजी, आप तीनों से एक बात शेयर करनी है कि मेरे बहनोई उनके साथ एक वाकया पेश आया सैटरडे वाले दिन। सैटरडे को आप जब जौहर मोड़ से, जहाँ पे जौहर बेकर्स भी है, वहाँ पर कुछ लोगों ने, उनको 4 लोगों ने घेरा और डायरेक्ट पिस्टल निकाली लूटने के लिए। अच्छा, उन्होंने गाड़ी जैसे तैसे करके निकाल ली। उनके कुछ मजीद लोग आगे आए जो कि बलूचिस्तान सज्जी के पास उनको रोका गया, उनकी गाड़ी को बुरी तरीके से हिट किया गया, मतलब तोड़ फोड़ कर दी, उन पर फायरिंग हुई, वो किसी ना किसी तरह जान बचाकर भागे, डॉक्टर इमरान अब्दाली साहब। और ये वाकये के बाद वो पुलिस स्टेशन गए, ताहाल कोई उस पर
कोई चार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये अफसोस के साथ कहता हूं कि वो मेरी फैमिली से है इस वजह से नहीं, इस वजह से कि इतनी भरे मजमे में अगर गोली किसी और को लग जाती, डैमेजेस बहुत ज्यादा हो जाते, चीजें हो जाती, तो आप मुझे बताएं कि वो खुलेआम, अगर आप सीसीटीवी में आपको शेयर करूंगा आप लोगों से, खुलेआम वो डंडे लेकर आ रहे हैं और लोगों को एक खातून सामने से जा रही है, उनको भी दिखा रहे हैं डंडा। तो मुझे नहीं फील होता कि वी आर सिक्योर ओवर है। हमें इन चीजों को इंडोर्स करना होगा कि ऐसे लोग जो भी आए, आपको मैं ये जरूर कहता हूं कि आप उनको टक्कर मारकर गिराएं, उसके बाद अगर पुलिस आप कुछ कहती तो आप आके हमें बोलें। मसला ये होता है कि आप जब तक साथ नहीं देंगे लोगों के साथ, आज मेरे घर पे था, कल आपके घर पे भी हो सकता है, तो इन चीजों को बेनकाब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर इमरान अब्दाली साहब के लिए मैं ये कहता हूं कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे। उनके हाथ पे कट्स पड़े, उनकी कमर पे कट्स पड़े, उनके फेस पर बहुत बुरा मारा गया, डंडा बाकायदा मारा गया उनको, तो सर पे उनको जख्म आए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे तमाम लोगों को, और साथ मिलकर हमने साथ देना है, क्योंकि अगर हम इन चीज का साथ नहीं देंगे तो मुश्किल बढ़ती जाएंगी। जी बाजी जी जिशान भाई, तो हम अब सॉस को पैन में बनाएंगे। जी मैंने आपको बताया कि उसी पैन के अंदर हम बटर को पहले हमने गरम किया, ठीक है, और लहसुन को हमने फाइन चॉप किया, ठीक है, ठीक है, और हम पका रहे थोड़ा सा ये नरम हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, तो बाकी हमारे पास जो है वो रेड चिली पेपर है, वो सब इसके अंदर जाएगा। ठीक है जी, आप इसमें चीजों को डालें, सॉस रेडी करें, उसको डिश आउट करें। हम आते हैं आपकी तरफ, फरीद भाई आपकी तरफ आते हैं। अच्छा फरीद भाई, एक चीज होती है कि जब इंसान किसी मुकाम पर होता है, ये सवाल आपके लिए भी है, ठीक है, तो इंसान जो है ना वो कतराना शुरू कर देता है, लेकिन आप और मुबीन भाई में मैंने ये आंसर नहीं देखा, ठीक है, आपको भी कॉल करो। अच्छा ऑनेस्टली मैं एक बात ऑन एयर बताऊं कि ये दोनों अगर मसरूफ होते हैं, मेरी कॉल नहीं उठाते, बैक कॉल या मैसेज जरूर करते हैं। ऐसा ही है मुबीन भाई? ऐसा ही है। और मुबीन भाई तो खैर बेचारे वो कल एक जगह बैठे थे, शान भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, तो मुबीन भाई का तो ये वाला। लेकिन आपका ये सीन है कि आप मुझे बैक कॉल या मैसेज जरूर करते हैं। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा खाते हैं कि जिससे ये सरिया नहीं आया आप लोगों की गर्दन में? आप बताएं। बस ये समझ ले खानदान से मिली हुई माशाल्लाह, हाँ, कि आजी है। हाँ मतलब कि किसी किस्म की वो नहीं, कि क्योंकि इतनी कॉलें आती हैं, अटेंड करते हैं, सबका जवाब देना पड़ता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होना और उसको वादे को निभाना, जैसे हमने कहा था हर हफ्ते आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, तो ये कमिटमेंट आपने पूरी किया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वाकई में काफी लोगों ने और कमिटमेंट्स की थी, किसी को पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन वो वाली बात उनके कॉल्स भी नहीं आया मुझे कि क्या करना है। लेकिन आप लोगों के मुबीन भाई ने तो कल रात में मुझे कॉल की, जिशान मैं प्रॉपर 11 बजे आपके स्टूडियो में इन मिलूंगा, और ये वाकई में मिला मुझे, और आपका भी यही सीन। हाँ मैं आज, हालांकि पिछले उसमें थोड़ा सा लेट हुआ था, मगर लेकिन आप पहुंच गए थे, ये चीज होती है, पहुंच गए थे। वादा तो आपने आने के बाद किया ना, और आज आप पहुंचे हुए। जी मुबीन भाई, आपके लिए माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉडी है, हंक है आप, प्रो माशाल्लाह, दुनिया में आपको माना जाता है, लेकिन फिर भी आपकी गर्दन में सरिया नहीं, हालांकि गर्दन आपकी लंबी है। अरे भाई क्या कह रहे हैं, असल में अब तो हेरिडिटी में तो नहीं चेंज होते, लेकिन हाँ बाकी है कि अगर आप नमाज पढ़ें तो खुद बहुत आजी आ जाती है। मतलब आप किस बात पे एटीट्यूड, क्या मामला, ठीक है, आप अल्लाह को याद रखें, ठीक है, डरें, अल्लाह से डरेंगे ना, खुद बहुत आजी आ जाएगी। माशाल्लाह, मैं चौड़ा हो जाऊंगा ना यार, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो फिर फायदा कुछ भी नहीं। चौड़े आप हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आजी डाली हुई है, लेकिन चौड़े तो माशाल्लाह डर होना चाहिए, अल्लाह से डर है ना, खुदा खौफी होगी ना, तो कोई आप गलत काम कुछ भी करके नहीं सकते। और मुझे मंडे का सेशन ये वाला इसलिए अच्छा लगता है कि अगर हम अपनी बहन की बात करें, हिजाबी हैं वो माशाल्लाह, हिजाब में खाना बनाती हैं, और मुझे ये नहीं समझ आती कि वो लोग कहते हैं ना कि हिजाब में क्यों नहीं काम हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, पर्दे में रहकर काम करते हैं। और उसकी एक वाहिद मिसाल नौरीन बाजी है। अच्छी जितने लोगों को लेकर भी आती हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी नकाब कर रहे होते, ठीक है, ये उनको इस तरफ लेकर आके आती हैं कि आप नकाब में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो नौरीन बाजी आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे कि वाकई में आप जो है, अब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं नौरीन बाजी, ठीक है, तो मुझे बताएं कि हम इसको डिश आउट कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे पक्की बात है, बिल्कुल। आप इसको जल्दी जल्दी डिश आउट करें, मैं आपकी तरफ, क्योंकि एंड आपसे ही होता है, ठीक है। तो मुबीन भाई ये मुझे बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो हमने बात करनी है, उसके अंदर हम चाहेंगे कि आप जो है ये वाले जो मसल्स होते हैं ना, ये जो यहाँ से ठीक है, तो आप सैंडो पहन कर आएंगे ताकि हम वो दिखाएं, कोई मसला तो नहीं है, नजर के लिए मुझे अगर आपके टीवी वालों को इशू नहीं है तो मैं पहन लूंगा, बिल्कुल हम ये कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें क्योंकि ये वाले मसला तो हम शर्ट ऊपर कर लेंगे, क्योंकि ये मसल्स दिखाने जरूरी है। अच्छा एक चीज और, दूसरी चीज ये है कि हमने उन बच्चों के लिए बात करनी, मैं आपसे पहले आपको छोड़ा जा रहा हूं क्वेश्चन, उन बच्चों के लिए बात करें जो डे 1 पर आते हैं, ठीक है, उनका ये यूं खराब है, तो क्या आप ऐसे हाथ ऊपर करके या हाथ नीचे रखकर सिखाते हैं? बिल्कुल, अगर उसकी गर्दन में दर्द है तो अगर आपने पकड़ लिया, यहां से गर्दन हल्का सा मसाज दे दिया, तो कोई गलत बात नहीं है। आपके पड़ोसी मुल्क में भी यही होता है।
बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन असल में मसला है कि उसके डिफरेंट टैक्टिक्स। असल में यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको पता है ना, बड़ा रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उससे उसको टैक्टिक्स बता दिए जाते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा है, मतलब अगर आप कोई पेन है आपको ऐसे गुलाब में टच करो, ठीक है, गुड टच बैड टच का बहुत कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया, वो ज़्यादा मुश्किल भी हो गया। तो सिंपल ये है कि उसको बताएंगे भाई आप हीट पैड यूज करें, ठीक है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं, अगर फर्स्ट करें मुझे इंस्टेंट दर्द होगी, मैं आपको कह रहा हूँ मुबीन भाई यहाँ से गर्दन पकड़ना, तो पकड़ने में कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरा, अगर एक इंटेंशनली खुद कह रहे हैं तो उसको स्ट्रेच, बेसिकली उसके स्ट्रेचेज होता है, मतलब टच नहीं भी करें ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे गर्दन में दर्द है तो मैं सिंपल इसको करूंगा एक, तो आप प्रो है ना, देखिए अगर कोई नया बच्चा है तो उसको अगर फील होता है कि मुबीन भाई ने यहाँ हाथ रख दिया और वो सही हो गया, तो उसके कॉन्फिडेंस असल में विदाउट टचिंग भी उसको बता सकते हैं कि भाई आप ये एक्सरसाइज करो, खुद ब खुद जब स्ट्रेचेज होगी ब्लड फ्लो नॉर्मल, बेसिकली पेन क्यों होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो जब नॉर्मल हो जाए तो पेन होगा नहीं बॉडी। ठीक है जी, ठीक है, तो मैंने आपको ये छोड़ दिया। आपके लिए ये सवाल होगा कि अगली दफा हम ये बात करेंगे हम एयरपोर्ट से कैसी चीजों को उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आप दोनों के सवाल मैंने पहले से छोड़ दिए, ठीक है, इंशाल्लाह आप दोनों से फिर अगले जो है पीर को मुलाकात होगी, क्योंकि मोहब्बतों का ये सिलसिला हमने लेकर चलना है लॉन्ग टर्म, यानी रमजान में भी, ठीक है, तो हम ये चीजें लेकर चलेंगे और मुबीन भाई और फरीद भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर हो जिस तरह इनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोनों, थैंक फॉर कमिंग, जीते रहिए, खुदा हाफिज एंड लव यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ऑलराइट जी, इसी के साथ हम आएंगे बाजी की तरफ। जी बाजी, हमारा डिश आउट हो गया? जी जी, तो हम अब फाइनली हमने जो है वो रखवा दिया है उसको प्लेट के अंदर, और सॉस भी दिखा दें अगर बाजी रेडी हो चुकी है तो। जी जी बिल्कुल रेडी है। देखिए हमने चिकन जो है वो हमने कर दी थी पहले से ही, ठीक है, अब जो है वो हम ये सॉस जो है वो इसके ऊपर जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर ही डालनी है? जी 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक्स टू इटालियनो कि इतनी अच्छी शेफ हमें दी और वो चीज़ों को चिकन की तरफ लेकर जाती है, और बेहतर ये होता है कि ये और इनके बेटर हाफ खाते नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो बाजी आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी हमें जल्दी क्विक एंड फास्ट रेसिपी बताई कि हम कैसे बना सकते हैं, और हम इसके ऊपर ये धनिया के पत्ते रखेंगे ना? जी जी जी, डन डन जी। चलें जी, इसी के साथ इटालियनो के किचन से आपने देखा कि आज हमने चिकन फिले बनाया और आप भी क्विक एंड फास्ट बना सकते हैं। और बिल्कुल जी टाइम देखते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे भी कल मुलाकात होती है और कल हम नई रेसिपी के साथ आएंगे www.italiano.com.pk के साथ, और बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ जाते जाते एक बात कि ज़िंदगी बड़ी महदूद सी होती है। अगर हम बात करें नौरीन बाजी की, तो एक बहुत बेहतरीन शेफ़ है, लेकिन आपको सिखाती हैं आजी के साथ। बात करें हम मुबीन भाई की, मुबीन भाई एक फिटनेस प्रो हैं, वो खड़े होते हैं, वो जो पहनते हैं पता लगता है कि उन्होंने पहना हुआ है। और इसी के साथ फरीद भाई की बात करें तो वो अपने आप में एक मिसाल है इन द वे ऑफ ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं। लेकिन तीनों जो मेरे लोग हैं तो वो एक आजी के साथ सामने आते हैं। तो जिंदगी में आजी इख्तियार करें, कामयाबी जमानत है। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। आज की बात से कोई बात बुरी लगी हो तो माफी का तलबगार हूं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।